समर्स में ना मेरे घर का ये पार्ट मेरा फेवरेट है। यहाँ पे खड़े होकर ये ट्रीज देखते रहना और बर्ड्स और फ्रॉग्स की आवाज़ें सुनना, यू फील वेरी नाइस यार। मतलब यू लुक फॉरवर्ड टू द समर्स। लेकिन कब तक? तो मतलब क्या घर बेच दिया? अब मैं बड़े एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ कि कनाडा में ना घर खरीदना और घर बेचना भैया दोनों ही बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। अब तो हमें घर खरीदने का तो एक्सपीरियंस हो गया है और घर बेचने का भी एक्सपीरियंस हो गया है। तो चलो आपके साथ बताती हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या, पिछले 2 हफ्ते से चल क्या रहा था और अभी घर बिका है कि नहीं बिका है, और बिका है तो फिर कितने में बिका है, सारी बात आपके साथ शेयर करती हूँ। तो शुरू करते हैं। जब हमने सोचा कि हमें अब घर बेचना है, व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट। बताया था आपको कि मेरा ऑफिस से मेरा घर 70 किलोमीटर है, क्योंकि मैंने पिछले साल अगस्त में जॉब चेंज करी थी। तो ये घर 70 किलोमीटर से दूर हो गया। अभी पेंडेमिक में तो ठीक था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अब जब ऑफिस जाना शुरू किया तो भैया गैस प्राइसेस भी इतने ज़्यादा बढ़ने लग गए। सारी दुनिया रोड पे उतर आई है क्योंकि सबका ऑफिस शुरू हो गया है। ट्रैवल टाइम इतना बढ़ गया है। तो इट वॉज लाइक यार ये लंबा नहीं चलेगा, तो एक काम करते हैं, अब इस घर को सेल करके ना ऑफिस के आसपास ही चलते हैं। बिकॉज आई फील लाइक यार जो मेरी ये जॉब है, अभी 3-4 साल में उस जॉब में रहने वाली हूँ, अनलेस कोई मुझे बहुत ही बड़ा ऑफर दे दे। तो हमने अपने एजेंट भैया को बुलाया। ही इज़ लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन आई हैव मेट, जिनको जो रियल एस्टेट की इतनी सुपर्ब नॉलेज है। तो उनको बुलाया, तो उनसे हमने पूछा भैया क्या लगता है कितने का घर बिकेगा, कितने का लिफ्ट करेंगे, क्या करें। ये बात मैं आपको बता रही हूँ, मतलब 1 महीना हो गया होगा इस बात को। तो उन्होंने मार्केट सर्वे किया और बोला कि आपके घर के ना बिल्कुल पास 2 महीने पहले आपके जैसा घर बिका है 1,325,000 का, और वो 3 बेडरूम है, आपका 4 बेडरूम है। उनकी बेसमेंट में रिक्रिएशनल रूम था, आपकी बेसमेंट है, बेसमेंट अपार्टमेंट है विद द किचन एंड द वॉशरूम। तो आपका ना अगर उस मार्केट में बेचते तो 1350 में जाना चाहिए था। लेकिन अभी ना मार्केट थोड़ी स्लो हो रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए कनाडा में यार। मतलब मोर्गेजेस के इंटरेस्ट रेट ना इस साल अभी तक 2 बार बढ़ चुके हैं, और 2 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ना जो कनाडा की सुपर हॉट रियल एस्टेट मार्केट थी वो थोड़ी थोड़ी कूल डाउन होनी शुरू हो गई है। तो बायर्स मार्केट में कम है। तो भैया कहते हैं भाई हम फिर भी ना 13 तो टारगेट कर ही सकते हैं, इतनी भी मार्केट नहीं गिरी। हमने कहा यार 13 भी मिल जाए तो नॉट बैड। हमने 2 साल हुए हमें घर खरीदे हुए को, और हमें लग रहा है 13 में थोड़ा बहुत और डालकर जहाँ हमें घर लेना है वहाँ हमें मिल भी जाएगा। तो वी वर लाइक ओके। तो भैया ने हमें बड़ी सी लिफ्ट दे दी कि ये सारा काम करो घर को रेडी करने के लिए, सेल करने के लिए। पेंट करा दो, ऐसा स्टेजिंग कर लो, डी क्लटर करो, सारा सामान फालतू का गैराज में डाल दो। वो सब कुछ हमें करने में 20 एक दिन लग गए होंगे, 15-20 दिन। अब उन 15-20 दिनों में ना मार्केट तूफान ही आ गया। मतलब उथल पुथल हो गई मार्केट। जितने बायर्स मार्केट में घूम रहे थे ना गायब हो गए सारे के सारे। तो फिर भैया के साथ बैठे, जिस दिन घर लिफ्ट करना था, फोटोज होनी थी घर की। उस दिन एक नई चीज़ हुई। वो क्या हुई कि हमारी पड़ोसन, हमारी नेबर, जिस दिन हमारे घर की फोटोज होनी है ना घर की लिफ्टिंग के लिए, उस दिन उन्होंने बाहर फॉर सेल का बोर्ड ही लगा दिया। एंड वी लाइक आप भी घर बेच रहे हो? कहती हाँ मेरे को भी 2 महीने लग गए घर रेडी करने में, लेकिन मैंने तो बहुत पहले सोच लिया था कि बेचना है। काश उस टाइम लगा दिया होता, इतने अच्छे रेट पे बिक रहे थे, अब तो पता नहीं कितने का बिकेगा। मैंने कहा अच्छा आपने कितने में लगाया है? कहती मैंने लगाया तो है 12 में। तो हमें लगा कि यार इन्होंने अगर 12 का लगाया है तो लोग ये तो देखते हैं ना कि इस स्ट्रीट पे घर कैसे हैं, कितने के मिल रहे हैं ऑल। अगर इन्होंने अपना घर सस्ता बेच दिया फिर तो कोई हमारा रेट घर ना 13 में नहीं लेगा, क्या करें। तो भैया ने बोला चलो एक दिन ना 13 का लगाते हैं, लिफ्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब भैया ने 13 का लिफ्ट तो कर दिया हमारा घर। एक हमारे जो एजेंट ने स्ट्रैटेजी अपनाई, वो क्या थी कि उनको लगा कि यार घर ना बड़ा अच्छा है, अगर इसमें शोइंग्स हो जाए, मतलब लेट पीपल कम एंड सी द हाउस। अगर लोगों ने घर देखा तो उनको पसंद बहुत आएगा, और फिर उसके बाद वो ऑफर डालेंगे, नेगोशिएशंस होंगी, वो देखेंगे। बट अभी प्रॉब्लम ये चल रही थी मार्केट में, क्योंकि हमारे ही नेबरहुड में ना 3 घर सेल के लिए लगे हुए थे, और उनको लगे हुए 10-12 दिन हो गए थे, और देयर वर नो शोइंग्स एट ऑल। तो शोइंग्स कराने के लिए जो हमारे सेलर एजेंट ने स्ट्रैटेजी अपनाई वो ये थी कि यार घर ना मिलियन में लिफ्ट कर देते हैं, लेट पीपल कम एंड सी कि $1,000,000 में ये घर मिल रहा है, कितना सुंदर है, क्या है, और फिर देखते हैं कितने में बात बनती है। हमने लॉन्ग वीकेंड से पहले घर का प्राइस कर दिया $1,000,000 और ओपन हाउस रख दिया। ओपन हाउस क्या होता है, जब आप ना अपने घर पे इनवाइट करते हो, एक टाइम देते हो कि यार 12 से 2 ओपन हाउस है या 2 से 4 ओपन हाउस है, लेट पीपल कम एंड सी योर हाउस विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। एक और स्ट्रैटेजी हमारे एजेंट ने ये रखी कि उन्होंने प्रीएम्प्टिव ऑफर्स नहीं लिए।
प्रीएम्प्टिव ऑफर्स होता है कि जब कोई भी आपके पास एनी टाइम ऑफर दे सकता है कि यार ये हमारा ऑफर है, बताओ लेने की नहीं लेना। और हमने ऑफर डेट रखी। अब ऑफर डेट क्या होती है? ऑफर डेट होती है कि जिस दिन आप लोगों को बोलते हो कि इस दिन हम अपने घर के ऑफर्स ले रहे हैं, तो आप बताओ आप कितने का घर लेना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑफर रजिस्टर करने होते हैं, राइट। तो उनकी 2-3 स्ट्रैटेजीज ना बड़ी कमाल की थी। एक तो जो उन्होंने कम रेट में घर लिस्ट कर दिया, दूसरा उन्होंने प्रीएम्प्टिव ऑफर्स नहीं लिए और एक ऑफर डेट रख दी ताकि मल्टीपल ऑफर्स आए और हम उनके साथ अच्छे से नेगोशिएट कर सकें। और वो स्ट्रैटेजी काम कर गई। हमारे पास शोइंग्स आई 3 दिन में, हमारे घर पे 16 शोइंग्स हुई टोटल, और उन 16 में से 4 लोग घर को ना 2 बार देखने के लिए आए। और भैया के पास कॉल भी आए, जो हमारे एजेंट उनके पास कॉल भी आए कि वी लाइक द हाउस, आप कितने में देना चाहते हो, क्योंकि ये उनको भी आइडिया लग जाता है घर देखकर यार कि ये $1 मिलियन का घर नहीं है, $1 मिलियन से ऊपर का ही जाएगा। तो भैया ने बोला कि यार जो भी घर देखने आ रहा है ना उसको घर पसंद तो बहुत आ रहा है, सभी ऑलमोस्ट मुझे फ़ोन कर रहे हैं, तो आप ऑफर डेट पे ऑफर्स तो एक्सपेक्ट करो। अब हमने लॉन्ग वीकेंड के बाद, लाइक मंडे तक लॉन्ग वीकेंड था, हमने ट्यूसडे का दिन और छोड़ दिया उन लोगों के लिए जो बड़े इंटरेस्टेड हैं घर में ऑफर डालने के लिए। और अगर उन्होंने इंस्पेक्शन वगैरह करानी है, फैमिली को दिखाना है, सेकंड ओपिनियन लेनी है, तो ट्यूसडे को वो दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर आकर घर देख सकते हैं। और वेडनेसडे को हमारी ऑफर डेट थी, तो ट्यूसडे को 4 लोग दोबारा देखने आए। तो अमित और मैं इतने होपफुल थे ना कि यार वेडनेसडे को तो हमारे पास मिनिमम 5 ऑफर्स तो आएंगे ही आएंगे। तो हम वेडनेसडे को, हमारी ऑफ़र टाइम था अप टिल 5, तो 5 बजे तक हम एक्सपेक्ट करते कि 5 ऑफ़र आ जाएंगे और 6 बजे तक तो हमारा घर बिक जाएगा। अब आया वेडनेसडे, अब वो इतना दिल धक धक कर रहा था ना सुबह से ही, मतलब मैं वो प्रेशर ना झेल नहीं पा रही। तो मैंने क्या किया, मैं अपने ऑफिस चली गई। जब मैं ऑफिस में होती हूँ तो ऑफिस में इतना बिजी होता है काम, इतना बिजी होता है कि और कुछ सोचने का समझने का टाइम नहीं होता। तो आई वाज लाइक कि मैं वेडनेसडे का दिन ना, क्योंकि ऑफर्स तो 5 बजे तक ही आने हैं और 5 बजे ऑफिस ख़त्म हो जाता है, तो बड़ा ईजीली मेरा टाइम वहाँ पर बीत जाएगा। मैं ऑफिस जाती हूँ। अब मैं ऑफिस तो चली गई, लेकिन काम में दिल नहीं लगा था। दिमाग में यही था कि यार ऑफर कोई आया कि नहीं आया, ऑफर कोई आया कि नहीं आया। तो हुआ क्या, मैंने 2 बजे मेरे को फ़ोन किया। मैं कहा यार 5 बजे तक ऑफर्स आने थे, स्टेटस क्या आपने कॉल करके बताया ही नहीं। अभी तो भैया स्टेटस किया कि अभी तक तो एक भी ऑफर नहीं है ना। लाइक एक भी ऑफर नहीं है। तो हमें भी यार भैया को कॉल करने का मन नहीं किया। हमें लगा कि यार अगर ऑफर आ जाए तो भैया खुद ही बता देते। तो भैया वेडनेसडे तक 3-4 बजे तो दिल धक धक करता रहा, एंड देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल ऑफर। पहला ऑफर आया 4:10 पे, तो भैया ने ऑफर आते ही इमीडिएटली हमारे को भेज दिया और हमने खोला। दैट इज सच अ लो बॉल ऑफर। इतना दिल टूट गया कि यार मतलब ठीक है, हमने घर मिलियन में लिफ्ट किया था, दैट डजंट मीन हम लोग मतलब कितने का भी दे देंगे, राइट। तो वो ऑफर तो काम का नहीं था। मुझे लगा यार अभी तक एक ही ऑफर आया और वो भी यार इतना लो बॉल ऑफर, बिकेगा भी या नहीं बिकेगा। इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि यार हमने घर सेल पे लगा ज़रूर दिया है, लेकिन वी न्यू कि बाय द टाइम हमने घर, मतलब हम घर लिफ्ट करने में लेट हो गए थे, मार्केट चेंज हो गई थी। तो ऐसा था कि हम लोग बड़े डेस्परेट थे घर बेचने के लिए। हमें था कि यार ट्राई करते हैं, हमारा रेट मिल गया तो ठीक है, वरना बेचेंगे नहीं, इसी घर में रहेंगे, इट्स ओके। जैसे लाइफ चल रही है, ट्रैवल चल रहा है, इट्स ओके। बट कोई कम रेट पे बेचने का हमारा दिमाग में नहीं था। तो क्या था कि कितने में बेचना है, मिलियन में लिफ्ट करके। तो अमित और मैं एक दिन बैठे और हमने डिसाइड किया कि यार हमें घर बेचना कितने में, हमें ये तो पता चले कि भाई ये ऑफर रेट है कि अगर ये ऑफर आ गया तो हम ये घर 100% दे देंगे, और अगर ये ऑफर आया तो चाहे एक ही ऑफर हो हमारे पास, मतलब दिनों तक मार्केट में बैठकर, बट हमें एक्सपेक्ट नहीं, मतलब हमें एक्सेप्ट नहीं करना। तो हमें तो, मेरे दिमाग में ना एक प्राइस था, और वो जो ऑफर आया वो हमारे प्राइस के आसपास भी नहीं था। दिल टूट गया। अब 425 पे एक सेकंड ऑफर आया, विच वॉज लाइक रियली क्लोज टू वट वी थॉट इन आवर माइंड कि हम इतने में घर दे देंगे। तो थोड़ी सी मन को शांति हुई। दो वो प्राइस ही था जिसमें अमित और मैंने सोचा था कि हम घर दे ही देंगे, लेकिन उसके पास था। तो हमें लगा कि यार जब नेगोशिएट करेंगे ना तो बात बन जाएगी। भी कई बार क्या होता है, बड़े लकी हो जाते हो, आपके दिमाग में एक फिगर होता है और आप उससे 100,000 ऊपर घर बेच देते हो। ये स्टोरी सी कनाडा में बहुत हुई है। बट पता है, मैं हमेशा मेरे को ये बोलती हूँ कि यार हम ना बड़े नॉर्मल से सीधे साधे से लोग हैं, हमारे साथ ना कुछ ऐसे मिरेकल्स नहीं हो जाते अचानक से। बस नॉर्मली लाइफ चलेगी और नॉर्मली ऑफर्स आएंगे और नॉर्मली घर बिकेगा, मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्ट मत करो। बट फिर भी पता नहीं क्यों आपके मन का एक कोना ना वो मिरेकल की वेट करता रहता है कि क्या पता तुम्हारे साथ भी कुछ मिरेकल हो जाए। तो 5 o'clock तक हमारे पास 3 ऑफ़र थे, जिनमें से एक ऑफ़र डिसेंट था, एक ऑफ़र जो हमारे दिमाग में फिगर था उसके पास था, और एक लो बॉल था। बट दिल फिर भी यूँ था कि यार सिर्फ 3 ही ऑफ़र आए हैं अभी तक। हमें 5 की एक्सपेक्टेशन तो थी, बट भैया को फ़ोन आया एग्जैक्टली 5 बजे किसी एक एजेंट का कि यार मैं ऑफ़र डालने में लेट हो गई हूँ, मैं अगले आधे घंटे में ऑफ़र डाल दूँगी, पक्का प्लीज़ मेरी वेट कर लेना। तो वी वर लाइक क्या पता यार ये एक ऑफ़र वो जो हमारे दिमाग में फिगर है, क्योंकि अभी तो वो कोई भी ऑफ़र नहीं था ना।
तो उस ऑफ़र की भी वेट करी, तो टोटल हमारे पास 4 ऑफ़र आए। अब होता क्या है, जब भी आपके पास ऑफ़र आता है ना, आपकी कोई ऑफ़र डेट होती है, तो जितने भी एजेंट्स आपका घर देखने के लिए आए होते हैं, उनकी ईमेल आईडी आपके एजेंट के पास होती है, तो वो ना ऑफ़र को रजिस्टर करते हैं कहीं सिस्टम में। तो बाकी सारे एजेंट्स को पता चल जाता है कि भाई इस घर पे पहला ऑफ़र आ गया, इस घर पे दूसरा ऑफ़र आ गया। तो अभी तक सारे एजेंट्स को ये पता चल चुका था कि हमारे घर पे 3 ऑफ़र आ चुके हैं। तो जो जिसका ऑफ़र हमारे मन में जो फिगर था उससे क्लोज था, उसको ये पता था कि भाई ऐसा नहीं कि यू आर द ओनली वन, इस घर पे 3 ऑफ़र हैं। अब कितने के ऑफ़र है ये नहीं पता होता किसी को, मतलब दैट्स कॉन्फिडेंशियल, बट नंबर ऑफ ऑफर्स ऑन द हाउस दैट एवरी एजेंट उसकी उस घर पे कितने ऑफ़र आए हुए हैं। तो 5:30 बजे भैया चौथा ऑफ़र भी आ गया और 4 ऑफ़र्स रजिस्टर हो गए। अब बात आई 2 ऑफर्स के बीच में। तो पहले तो हमने उन दोनों से नेगोशिएट करना शुरू किया कि भैया अपना ना फाइनल रेट दे दो क्या है। तो एक ऑफ़र था विद कंडीशंस। अब कनाडा में भी ना 2 तरह के ऑफ़र्स होते हैं। एक कंडीशनल ऑफ़र होता है, उसमें आप अपने ऑफ़र लेटर पे ना सारी कंडीशंस लिख कर भेजते हो कि कितने दिन की कंडीशंस हैं, क्या-क्या कंडीशंस हैं। और में ये होता है कि अगर आपने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, तो उनके पास इतने दिन हैं वो कंडीशंस फुलफ़िल करने के लिए, और अगर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो वो ऑफ़र रिवोक कर देते हैं, वापस चला आता है वो ऑफ़र, मतलब वैलिड नहीं होता। अब एक ऑफ़र जो हमारे पास आया उसमें कंडीशंस क्या थी, इंस्पेक्शन की कंडीशंस थी और मॉर्गेज की कंडीशंस थी कि उनका मॉर्गेज हो जाना चाहिए। आपके बैंक अप्रेज़ल की कंडीशन थी कि आपके घर को बैंक अप्रेज़ करने आएगा और जितने का ऑफ़र है उतने में आपके घर का बैंक अप्रेज़ल आना चाहिए। तो 4-5 कंडीशंस थी। और ये दूसरा ऑफ़र था ना, ये विदाउट एनी कंडीशंस था, बट ये प्राइस में थोड़ा कम था। फिर हमने उसको दोबारा बोला कि भाई अपने ऑफ़र का रेट बढ़ा, इस ऑफ़र में तो हमें घर नहीं देना है। तो उसने ना एग्जैक्टली वो फिगर बोल दिया जो अमित और मेरे मन में ना लोएस्ट थ्रेशोल्ड था कि मतलब इससे कम तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, इससे कम तो हम $1 कम भी नहीं देंगे। तो उसने एग्जैक्टली अपने मुंह से ना वो फिगर निकाल दिया कि भैया इस घर में इस रेट पे मुझे घर दे दो। ईडियम है कि मुंह मांगी तो मौत भी किसी को नहीं मिलती है। जब आपके मुंह मांगी चीज़ होती है, वो मुंह मांगी ऐसे थी कि मतलब वो हमारा थ्रेशोल्ड था कि यार ये लास्ट है, इसके नीचे बिल्कुल नहीं जाएंगे। नॉट लाइक कि वी वर एक्सपेक्टिंग दैट फिगर, डेफिनेटली हम उससे ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। जब घर लिफ्ट करने का दिमाग में डाला था, ये पता लगा कि सिचुएशन बड़ी चेंज हो गई थी। तो अमित और मेरे को ये लगा कि चलो थैंकफुली ये तो पक्का है कि आज घर बिक जाएगा। जो हमारे लिस्टिंग एजेंट थे, हमारे सेलर एजेंट थे, हमने उनको बताया कि भैया ये हमारा ना लास्ट फिगर है जिसमें हमने देना है, और अब इन्होंने ये फिगर बोल दिया है तो क्या कहते हो, बस सेल कर दे। एंड भैया वाज लाइक नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। उनके दिमाग में जो हमने लास्ट फिगर सोचा था उससे 50,000 ज़्यादा था। फिगर बता देती हूँ यार मैं आपको इतना सस्पेंस क्या रखना वीडियो में जब इतना कुछ बता रही हूँ। तो हमने घर जैसे इनिशियली 13 लाख का लिस्ट किया था और अगले दिन मिलियन का सेल किया था। तो ये था हमें कि भाई मांगेंगे $13 लाख कनेडियन डॉलर, लेकिन हमें ये था कि एनीवेयर फ्रॉम 12 to 1250 हम दे देंगे, मतलब 12 से कम बिल्कुल भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। और भैया को क्या था, जो हमारे लिफ्टिंग एजेंट थे, कि 12.5 से कम तो देना ही नहीं है घर। तो भैया बोले कि नहीं नहीं आप गलती कर रहे हो, 12 में घर नहीं दे सकते, ये तो इससे ऊपर ही देना है। काम करते हैं इसको भी मना करते हैं। मतलब एक ही बंदा जो मतलब फर्म ऑफर लेकर बैठा हुआ है और मतलब अच्छा ऑफर लेकर बैठा हुआ है उस दिन के लिए, ओके, नॉट लाइक क्योंकि हमें घर लिफ्ट किए हुए कितने दिन हुए थे, 6 दिन ही हुए थे, अभी 7वें दिन तो हमारी ऑफर डेट थी। तो भैया कहते ठीक है अभी 7 दिन ही हुए, लोग तो महीनों महीनों से घर लगा के बैठे हुए हैं, मतलब 1 महीना इस आजकल के मार्केट में 1 महीना नॉर्मल चल रहा है। अब दोबारा मार्केट में आने में ना अमित और मैं थोड़े कंफर्टेबल नहीं थे। क्यों? क्योंकि अमित भी मॉर्गेज में, आपको पता है, तो अमित को भी ये था कि यार मॉर्गेज रेट्स तो अभी और बढ़ रहे हैं। अब जैसे 2 बार मॉर्गेज रेट बढ़े और कनाडा की मार्केट हिल गई, रियल एस्टेट मार्केट, व्हाट इफ अभी जून में तीसरा मॉर्गेज रेट बढ़ जाएगा और मार्केट और भी नीचे गिर गई, फिर क्या करेंगे? हो सकता है जो अभी रेट मिल रहा है वो भी ना मिले। तो निकाल तो अभी देना चाहिए घर, उसके बाद अब आगे नेगोशिएशन से जितनी मर्जी करे। तो फिर हमने भैया को बोला भैया नो वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल गोइंग बैक इन द मार्केट, क्या पता कि भैया जून तक बैठे रहे फिर रेट बढ़ जाए। और फिर इतनी मेहनत भी करिए यार, पूरा गैराज भर दिया मैंने अपना सामान खाली करके, और जब भी शोइंग आती है तो आपको घर से बाहर निकलना होता है, घर की सफाई करके थक गई यार मैं। तो मुझे भी था यार बस हो जाए अभी, या तो सोचो कि आप दे रहे हो या फिर ना बंद कर दो कि यार चलो ठीक है नहीं गया हमारे रेट पे, हम नहीं देते फिर। तो भैया ना उदास ही हो गए भैया को लगा यार नहीं ये तो बड़ा रेट है। फिर भैया ने अपने नेगोशिएशंस करने शुरू किए। अब क्या था कि वो जो मतलब बायर था ना, वो भी एक सर्टेन रेट से नेगोशिएट कर करके 12 तक पहुंचा था। तो वो भी 12 के ऊपर जाने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल नहीं था, और हम 12 में बेचने के लिए बड़े ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे।
फिर हमारे भैया ने, जो हमारे लिस्टिंग एजेंट हैं वहाँ पे, उन्होंने अपनी नेगोशिएशन शुरू करी। उन्होंने ना वायर के एजेंट को बोला भैया 12 में तो हम नहीं देंगे। अब तुम बताओ, अगर तुमने ये डील करनी है, तुम्हारा लास्ट थ्रेशोल्ड क्या है, कितना आगे जा सकते हो? फिर पहले वो 3,000 आगे बढ़े, फिर वो 5,000 आगे बढ़े, फिर वो 7,000 आगे बढ़े। तो फाइनली वी हैव सोल्ड द हाउस एंड वी हैव सोल्ड द हाउस ऑन 7th डे। और ये देखो, हमारे नेबर का हाउस भी लिफ्टेड है और इस स्ट्रीट पे भी एक घर लिफ्टेड है। घर बेचा है हमने 1,210,000 में। तो जो हमारा थ्रेशोल्ड था कि इससे कम हम नहीं देंगे, उससे 10,000 ऊपर दिए सिर्फ। मतलब यही अगर सेलर मार्केट होती, 2 महीने पहले की मार्केट होती, तो शायद मल्टीपल बिडिंग्स में, वॉर में 13 का भी चला आता। बट ठीक है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ मल्टीपल बिडिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है कि यार डील ना दोनों की तरफ से फेयर होनी चाहिए। बायर भी हैप्पी होना चाहिए, सेलर भी हैप्पी होना चाहिए, और घर का वर्थ भी होना चाहिए प्राइस का। पहले तो यार क्रेजी मार्केट ही चल रही थी। वाई आई एम सेइंग दैट कि यार 2 बार हम बायर रह चुके हैं, राइट? सेलर तो एक ही बार हुए ना, और अभी तीसरी बार फिर बायर बनने जा रहे हैं, क्योंकि अभी घर बेचा है तो घर अब तीसरा तो खरीदना ही है, राइट? तीसरा मतलब ये मत बोलना यार कमेंट्स में करके कि भैया तुम पागल हो, तुम ही कनाडा की मार्केट बढ़ाए जा रहे हो, मल्टीपल हाउसेस खरीद रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ नहीं करे, घर बेच दिया है, इसके बदले में अब दूसरा घर लेने जा रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली कनाडा में हमारा तीसरा हाउस बाइंग का एक्सपीरियंस होगा। तो फिर हमें था कि यार लेट्स बी फेयर, अब हमने भी आगे घर खरीदना है, तो हमें अब टैक्टिक्स पता चल गया कि हम भी ऐसे डील करेंगे, ऐसे नेगोशिएट करेंगे एंड ऑल। तो येस, फाइनली वी हैव सोल्ड द हाउस। लेकिन अभी गुड पार्ट इज़ हम इस घर में अगस्त तक हैं, मिड अगस्त तक। तो समर यहीं इसी पैटियो पे, इसी डेक पर बीतेंगी। यहाँ पे बड़ी सारी वीडियोस बनेंगी। एमी का स्कूल सेशन भी इस साल का पूरा हो जाएगा। सितंबर में नए सेशन शुरू होते हैं, तो सितंबर में जो भी नई जगह पे हम घर लेंगे, वहाँ पे वो नए स्कूल में जाएगी। तो आज से इस घर का, जिस घर में मैंने एक्चुअली बहुत सारी मेमोरीज बनाई है, मेरा यूट्यूब चैनल इस घर में शुरू हुआ था, काफ़ी सारी वीडियोस इस घर में बनी है। इस घर के होम टूर को आपने इतना प्यार दिया, लाइक इट्स एन इमोशनल जर्नी टू, और इमोशनल डिसीजन भी था। बिकॉज मुझे ना वो टाइम याद आ रहा था कि जब हमने घर का ऑफर डाला था ना, और जब ये घर खरीदा था, तब भी मैं इतनी एक्साइटेड थी। और जब जिस दिन हम ये घर बेच रहे थे ना, हमारा ऑफर डेट था, उस दिन भी मैं उतनी ही एक्साइटेड थी। तो आई वाज लाइक यार हाउ आर वी, लाइक लाइफ क्या है, लोग क्या है, इमोशंस कैसे बदल जाते हैं ना। बट पता है, अभी 2 दिन हो गए घर बेचे हुए को, और जिस दिन से घर बेचा है ना, उस दिन से मेरे को हर मोमेंट में ना इस घर से ज़्यादा ही प्यार होता जा रहा है ना। इट्स लाइक यार कितनी अच्छा है, अभी यहाँ पे खड़े होकर इतना प्यारा लगता था मुझे, इतने प्यार से ही आपके साथ पैटियो बनाया था, तो थोड़ी अब मैं ना इमोशनल होती जा रही हूँ। तो दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू जिन लोगों ने हमें ऑल द बेस्ट बोला था जब मैंने होम टूर डाला और बताया कि हम हाउस सेल करने जा रहे हैं। उस वीडियो के बनाने तक मुझे पक्का नहीं पता था कि हम घर बेच रहे हैं नहीं बेच रहे। उस वीडियो के बनाने के अगले दिन हमारा ऑफर डेट था। तो आपके साथ सारी जर्नी शेयर करी है, और अगर आप भी सेम एक्सपीरियंस में हो, बायर हो या सेलर हो, आई नो हाउ मच इमोशंस आर इन्वेस्टेड इनटू इट। ऑल द बेस्ट टू यू, क्योंकि अब हम भी बायर लाइन को फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू अस, और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। साथ साथ लेकर चलेंगे आपको जब अगला घर देखने जाएंगे, तो अब दोबारा से हाउस हंटिंग जर्नी शुरू करते हैं। साइनिंग आउट, बाय।